बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एडवोकेट मूसा खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 22A के तहत एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, उसमें मुल्ज़िमान को कैसे नामज़द किया जाता है, वो कौन से कोर्ट में दायर की जाती है और उसमें रिस्पोंडेंट कौन कौन होते हैं। इसको आम अल्फाज में 22A की दरख्वास्त कहा जाता है। जब हम 22A की दरख्वास्त करते हैं तो सेशन जज साहब को वो तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं जो कि सेक्शन 54-55 के तहत एक पुलिस अफसर को हासिल होते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। बिफोर जस्टिस ऑफ पीस द सेशन जज। जैसे कि हर दरख्वास्त में सबसे पहले कोर्ट का टाइटल होता है, तो अब ये स्पेशल अथॉरिटी है सेशन जज की, तो इसलिए हमने जस्टिस ऑफ पीस भी लिखा है यहाँ पर। अब पिटिशनर का नाम, जो दरख्वास्त दहिंदा है उसका नाम और उसकी रेजिडेंस एज अ पिटिशनर यहाँ पर लिख लेनी है। वर्सेस अब जो इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, जो सूबे की पुलिस का अफसर आला होता है, उसको हमने रिस्पोंडेंट्स में पार्टी बनाना है। और कंसर्निंग एसएचओ, जो कि पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, उसको भी पार्टी बनाना है। और अगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के अंदर चौकी मौजूद है तो उस चौकी के इंचार्ज को भी पार्टी बनाना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के तहत इनको डायरेक्शन की जाएगी डीपीओ को, एसएचओ को और कंसर्निंग चौकी के इंचार्ज को कि वो एफआईआर लॉन्च करें। अब एप्लीकेशन का टाइटल देखते हैं कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A सीआरपीसी for directing respondent number 1, 2 and 3 to register FIR against accused, namely accused का नाम जो जिनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं, उन मुल्जिमान के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अगर एक मुल्जिम है तो उसका नाम भी आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा मुल्जिम है तो उनके नाम और उनकी रिहाइश कि वो कहाँ पर रहते हैं, ये सब कुछ सब्जेक्ट में हमने लिख लेना है। इसके बाद रिस्पेक्टफुली शेवित that the petitioner is a law abiding citizen and permanent resident of, यानी एप्लीकेंट या पिटिशनर कानून की पासदारी रखने वाला शहरी है और मुस्तकिल रिहायशी है। यहाँ पर दोबारा पिटिशनर की रिहाइश आ जाएगी कि वो कहाँ पर रहता है। पैरा 2 है that the petitioner is owner and in possession of plot measuring 10 मरलास in खसरा नंबर और मोज़े का नाम वाइड म्यूटेशन नंबर डेटेड which is described as under। अब हमने जिस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है मुल्जिमान की तरफ से, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसका ऑनर चूँकि पिटिशनर है तो उसने उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, उसका रकबा और जहाँ जिस खसरा में वो मौजूद है, जिस मौज़ा में वो मौजूद है और जिस इंतकाल के ज़रिए वो मालिक और काबिज बना था, उस इंतकाल का नंबर और जिस तारीख पे वो मालिक व काबिज बना था वो तारीख, और उस प्रॉपर्टी की हुदूदात, यानी उसके ईस्ट पर कौन किसकी प्रॉपर्टी है या कौन रहता है, उसकी वेस्ट पर कौन रहता है या किसकी प्रॉपर्टी है, या अगर कोई रास्ता वगैरह है तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन हमने, उसके नॉर्थ पर क्या चीज़ वाक़या है, कौन सी प्रॉपर्टी वाक़या है, और उसके साउथ पर, ये पूरी डिस्क्रिप्शन हमने उस प्रॉपर्टी की दे दी है। चूँकि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ है तो हमने उस प्रॉपर्टी की सारी डिस्क्रिप्शन इस पैरा 2 में दे दी है। पैरा नंबर 3 है दैट द पिटिशनर मेड कंस्ट्रक्शन अपॉन द सेड प्रॉपर्टी इन द शेप ऑफ वन रूम एंड रेज्ड सर्कमवालेशन अपॉन द बाउंड्रीज। जब पिटिशनर मालिक बना और उसने कब्जा हासिल किया तो उसने उस प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन रेज की है जो कि एक कमरे की शक्ल में है और 4 दीवारी उसने उस प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज पर बना दी है। पैरा नंबर 4 दैट ऑन दिस डेट अबाउट 12 PM the above mentioned accused came to the said property and demolished some part of the wall and escaped। जिस डेट पर वो वाक़या हुआ है, अकरेंस पेश हुई है, और जिस टाइम पर, वो टाइम हमने लिख लिया है कि वो आए और उन्होंने उस प्रॉपर्टी की जो 4 दीवारी थी उसमें से दीवार का कुछ हिस्सा गिराकर फरार हो गए। पैरा 5 दैट ऑन द सेम डेट द अबव मेंशन्ड एक्यूज्ड along with 5 arms
consisting pistols and Kalashnikovs came again at night and demolished all the superstructure and room and taken away the construction material, that is सरिया। यानी पिटिशनर इन्होंने पहले हरकत की है दिन के 12 बजे, वो आए और उन्होंने दीवार गिरा दी। फिर उसी दिन रात को वही मुल्जिमान दोबारा मुसल्लह बासले आतिशी अपनी पिस्टल्स और क्लाशनकोव के साथ समेत आए और उन्होंने रात को जो सारा सुपरस्ट्रक्चर है, जो दीवारें, जो चार दीवारी पिटिशनर ने बनाई हुई थी अपनी प्रॉपर्टी पर, उसको भी गिरा दिया है और जो कमरा बनाया गया था उसको भी गिरा दिया है और कमरे की छत से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन शेप ऑफ सरिया जो हासिल होता है वो सरिया भी अपने साथ ले गए हैं। They also threatened the petitioner that if he made any construction they will kill the petitioner। और उन्होंने जान से मारने की धमकियां भी पिटिशनर को दी हैं कि अगर तुमने दोबारा इस प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। Motive behind the occurrence is civil litigation between the petitioner and accused number 1। वजह अनाद इस occurrence की यह है कि इससे पहले भी पिटिशनर और एक्यूज नंबर 1 के दरमियान एक सिविल लिटिगेशन यानी दीवानी दावेदारी अदालत हुजूर में ज़ेर तजवीज़ है, ड्यू टू विच एक्यूज हैव डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ पिटिशनर, जिसकी वजह से उस सिविल लिटिगेशन को सफ़र करने के लिए, उसको अफेक्ट करने के लिए एक्यूज ने पिटिशनर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। Pair number 6 है that after the occurrence the petitioner went to a local police chowki in order to register the FIR, but instead of lodging the report the police official restrained the petitioner of making any construction over the same property। अब इस वाक़ये के बाद पिटिशनर FIR लॉन्च करने के लिए लोकल पुलिस चौकी पहुंचा और वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की गर्ज से पुलिस ऑफिशियल से इस्तदा की, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय पिटिशनर को सख्ती से मना कर दिया कि उस प्रॉपर्टी पर वो कंस्ट्रक्शन रेज नहीं करेगा। That the offences committed are cognizable under the second schedule of CRPC, hence it is the matter of right to lodge the FIR against the accused। यानी जो offences पिटिशनर के अगेंस्ट कमिट किए गए हैं वो CRPC के सेकंड शेड्यूल के तहत कॉग्निजेबल और काबिल दस्तंदाजी ऑफेंसेस हैं, इस पर FIR लॉन्च करने का पिटिशनर को हक हासिल है। पैरा 8 है that the petitioner also made an application to respondent number 1 for the registration of FIR but no action has been taken till now। यानी पिटिशनर ने एक एप्लीकेशन इसी ऑफेंस के हवाले से रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी DPO साहब के यहाँ गुजारी है, मगर उन्होंने भी SHO को कोई डायरेक्शन और उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और कोई एक्शन भी मुल्जिमान के अगेंस्ट अभी तक नहीं लिया गया। Therefore, respectfully prayed that the respondents be directed to lodge FIR against the accused। पिटिशनर के लिए आखिर में इस्तदा की जाती है कि रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट किया जाए कि वो मुल्जिमान के खिलाफ FIR लॉन्च करें, क्योंकि मेन ग्राउंड हमारा इस एप्लीकेशन में यह था कि चूंकि जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं, लिहाजा पिटिशनर को हक हासिल है कि उसकी FIR दर्ज की जाए मुल्जिमान के खिलाफ। जिस डेट पर पिटिशन दायर की गई है उसकी डेट लिखनी है। पिटिशनर थ्रू कौंसल, यहाँ पर पिटिशनर के कौंसल का नाम आ जाएगा और आखिर में एफिडेविट। It is hereby solemnly affirmed and declared on oath the contents of the instant 22A CRPC petition are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing has been concealed from this honorable court। एफिडेविट ये है कि जो 22A पिटीशन के जितने भी मरातब हैं वो ताहत पिटिशनर के इल्म यकीन के बिल्कुल दुरुस्त और सही हैं और कोई अमर भी अदालत हुजूर से मख्फी न रखा गया है। यह 22A पिटीशन का आसान सा तरीका था जिसमें हमने जो वाक़या पजीर हुआ है उसके फैक्ट्स हमने इसमें पुट किए हैं और ये पिटीशन केस टू केस डिपेंड करती है। अगर ऑफेंस कोई और होगा तो उसका भी हमने जिक्र कर देना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो
آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو گزری ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔